A very good afternoon to all of you and once again welcome to Call for Care। आज हम बात करेंगे कि हेल्दी डाइट होना ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए, एक हेल्दी डाइट अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं, साथ साथ अपने डे टू डे कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, एकदम फिट और फाइन महसूस करते हैं। तो अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आज से ही हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए और अपनी हेल्दी डाइट में आप किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे अपनी डाइटिशियन यानी कि अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने कहा कि हेल्दी डाइट हमारे डे टू डे कामों को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने के कारण हम हेल्दी डाइट का जो ये फंडा है नहीं अपना पाते। हाँ जी। तो क्या हो सकती है एक हेल्दी डाइट हम सब के लिए? देखिए, जिस तरह से आजकल सीजन है मॉनसून का और कभी धूप आ रही है कभी बारिश आ रही है तो रेनबो आ जाता है। रेनबो यानी 7 रंग। ऐसे ही अगर हम अपनी डाइट में रेनबो की तरह 7 रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हेल्दी डाइट होगी। हमारे बॉडी में सारे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब हमारे शामिल होंगे और एप्रोप्रिएट कैलोरीज भी उसी तरह से इन्वॉल्व होगी। तो अगर हम बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन डाइट लेना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को 7 रंगों से भरना चाहिए। चलिए, तो 7 रंगों को भरना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं एक बैलेंस्ड डाइट, यानी कि आप एक हेल्दी डाइट का जो फॉर्मूला है वो पूरी अच्छी तरह से अपना रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं और इनफैक्ट हम खुश रहना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारे अंदर अच्छे वाइटामिन, अच्छे मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में रहते हैं, तो हम अच्छे से ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ बात करेंगे एक कॉलर के साथ। हेलो, गीता हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी गीता। हेलो हेलो गीता, आप हमारे साथ हैं? लगता है गीता का संपर्क हमसे टूट चुका है। अगर हम बात करें डिवीजन की, कि अगर हम ब्रेकफास्ट में डिवाइड करें या लंच करें या डिनर करें तो क्या क्या चीजें एसेंशियल है लेना, इसके बारे में बातचीत करते हैं। नंबर 1 बात आती है ब्रेकफास्ट की। क्या क्या ले सकते हैं हेल्दी डाइट में ब्रेकफास्ट के अंदर? देखिए, ब्रेकफास्ट हमारा हमेशा एक तो सबसे मैक्सिमम कैलोरीज ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लो फैट होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा हमें इंक्लूड करना चाहिए ब्राउन ब्रेड है, ओट्स हैं, दलिया है, वेजिटेबल पोहा है और आपका कॉर्नफ्लेक्स है या आप बेसन का चीला है, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप पनीर है, कोई मिल्क शेक है या एग है, वो इंक्लूड कर सकती हैं। और फैट आपका जो लो क्वांटिटी में वो आपका आ ही जाएगा। जैसे कि अगर आपने ब्राउन ब्रेड सैंडविच लिया है, इसमें आप न्यूट्रलाइट बटर या लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट बटर लगाएं या कोई भी लाइट मेयोनीज लगा सकते हैं। अगर आपने वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल उपमा या बेसन का चीला बनाया, वो तो आपका लिटिल बिट फैट में बन जाएगा। साथ में आप एक ग्लास फ्रेश जूस ले सकती हैं या मिल्क शेक ले सकती हैं। फ्रूट शेक जैसे आजकल बनाना शेक है, मैंगो शेक है, एप्पल शेक है। अगर आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हैं तो आपको सारे, एक तो मतलब गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लो फैट, और साथ में ही इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं। साथ में मिल्क लेने से या जूस लेने से आपका लिक्विड इंटेक का भी पूरा ठीक हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। तो ब्रेकफास्ट अगर हम फुल पेट भर के खाते हैं तो पूरे दिनचर्या जो हमारी है वो बहुत अच्छे से गुजरती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लंच को स्किप कर दें या डिनर को स्किप कर दें। इसके बारे में और बातचीत करेंगे कि लंच में किन आइटम्स को शामिल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमृत के साथ, जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है। जी अमृत, बताइए। हेलो हेलो, अभी अमृत हमसे बात करेंगी। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मैंने आपको अगले मंडे को फोन। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि आपको अगले मंडे को मैंने फोन किया था तो वर्म से रिलेटेड था। इन्होंने कहा कि हाइजीन का ख्याल रखे। मैम, मुझे 3 महीने के अंदर स्लिम एंड ट्रिम होना है, तो डाइट में क्या ले? मैम, रोटी लेती हूँ, चावल मना है हमको कि चावल नहीं लेने के लिए। रोटी सब्जी खाती हूँ, नॉनवेज भी खाती हूँ और प्लस एक्सरसाइज। मैम, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, एक दिन कपड़ा धोती हूँ, कभी कभार झाड़ू पोछा लगा, लेकिन एज कितनी है आपकी अमृत? भी निकला हुआ है, उसको कैसे कर सकते हैं? उम्र कितनी है आपकी? 22। ओके,
22 इयर्स की हैं, थोड़ा पेशेंस कम लग रहा है क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में मुझे लगता है वजन घटाने की जब बात आती है ना तो पेशेंस लूज कर जाते हैं। कैसे 3 महीनों के अंदर किस डाइट को फॉलो करके वजन कम कर सकते हैं? एक तो देखिए जैसे कह रहे मैं नॉनवेज खाती हूँ, तो नॉनवेज में सिर्फ चिकन ले या रिवर फिश ले, वो भी चिकन का एक पोर्शन जैसे कि लेग पीस, इसके अलावा कोई भी पोर्शन ना ले और रोज चिकन ना ले। और अपने जैसे डाइट में मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया है। और फ्रूट मैंगो ना लें और बनाना ना लें क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है तो लोग मैंगो ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब इसके अलावा आप पपीता ले सकती हैं, जो पपीता इजीली अवेलेबल है। और जैसे आजकल प्लम्स आए हुए हैं, आड़ू आए हुए हैं, अब नाशपाती और बब्बू गोशे का भी मौसम आ रहा है, वो सब लीजिए। और रात में कम खाएं, फ्रूट सैलेड और क्लियर सूप पे ज़्यादा ध्यान दें। लिक्विड इनटेक ले रहे हैं तो चीनी कम करें, जैसे अगर मिल्क शेक लेना चाह रही हैं तो चीनी ना लें, डबल टोन दूध लें। और घी और तेल का कम इस्तेमाल करें। और फिजिकल एक्टिविटी अभी कंटिन्यू करें, सिर्फ झाड़ू पोछा या कपड़े धोना फिजिकल एक्टिविटी नहीं मानते, हम नॉर्मल रूटीन मानते हैं। इसके अलावा वॉक बहुत ज़रूरी है इस एज में, क्योंकि हमारा हर किसी का BMR बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एडोलेसेंट एज क्रॉस किया है इन्होंने, तो अभी तक वो कहते हैं ना एडोलेसेंट एज को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो एक तो पेशेंस जैसे आपने बोले रखना है, ये डाइट फॉलो करें एंड वॉक अपनी डाइट में जरूर मतलब रोज की दिनचर्या में इंक्लूड करें। तो डेली रूटीन में वॉक को शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रिस्क वॉकिंग करती हैं तो भी काफ़ी जल्दी आपका फैट रिड्यूस होने लगेगा। और जिस तरह से डिवाइड करके डॉक्टर रश्मि ने आपको डाइट बताई है, आप इसे फॉलो कीजिए, धीरे धीरे सही लेकिन आपका वजन ज़रूर कम होने लगेगा अगर आप पेशेंटली इसे फॉलो करेंगी। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। राशि अभी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी राशि। हेलो राशि। हेलो, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी 1.5 मंथ हुई है प्रेगनेंसी की। तो मेरी डाइट क्या होनी चाहिए? क्या डाइट ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अभी सिर्फ 1.5 मंथ हुआ है। देखिए शुरू के 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें हम कहते हैं कि कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट है कि जो जितना हम डाइट ले रहे हैं दैट शुड बी बैलेंस्ड डाइट एंड इट शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ गुड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स। लिक्विड इनटेक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लाइट मील्स होना चाहिए, रात को ज़्यादा ना खाएं क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस भी होते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन भी होती है, नौजिया भी रहता है। तो जितना जो खा रही हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक ले सकती हैं, फ्रेश जूसेस ले सकती हैं, नारियल पानी है, बटर मिल्क है, साथ ही साथ जैसे दाल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जंक फूड ना लें, इरेटेड ड्रिंक्स ना लें, बहुत तला हुआ स्पाइसी फूड ना लें। और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स अपने रूटीन में शुरू करें। और रात को थोड़ा लाइट लें और रात को सोने से पहले दूध लें क्योंकि 3 मंथ्स जब हो जाते हैं फिर हम कहते हैं थोड़ी कैलोरीज बढ़नी चाहिए, मतलब प्लस 300 कहते हैं जो नॉर्मल इनटेक है, प्लस 300 कैलोरीज बढ़नी चाहिए। तो अभी जो भी लें बैलेंस लें और जितना भी ले रही है पचना चाहिए, वॉमिट आउट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सारा खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। और इनफैक्ट किसी के लिए भी कुछ भी खाना खाते हैं उतना ही खाइए जितनी की आपकी क्षमता हो, भूख से ज्यादा कभी मत खाइए। भूख से आप 1 चपाती कम जरूर खा सकते हैं। वैसे अगर लंच की बात की जाए, हेल्दी डाइट में लंच में वर्किंग लेडीज की अगर बात करें तो क्या क्या चीजों को शामिल कर सकती है? देखिए वर्किंग लेडीज के है जैसे 2 चपाती है, दाल है, वेजिटेबल है, सैलेड है, क्योंकि दही ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार दाल सब्जी भी ले जानी, मतलब दोनों में से एक ही चीज ले जा सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे। अगर जैसे सब्जी है उसको 2 कटोरी ले जाए क्योंकि कैलोरीज और थोड़ा रफे जाना जरूरी है। और साथ में मैं कहूँगी कि अपने साथ जैसे भुना हुआ चना है, मुरमुरे हैं, ये सब रख सकती हैं। अगर दाल नहीं ले जा सकती तो पनीर के स्लाइसेस हैं, स्प्राउट्स हैं, वो ले जाए, नहीं तो बेसन की चपाती ले जाए। बेसन में हल्का सा जैसे स्टफिंग करके जैसे कसूरी मेथी डाल सकती हैं, गाजर को ग्रेट करके डाल सकती हैं, प्याज डाल सकती हैं या हल्का सा पनीर डाल के बिना फ्राई के हल्की सी परांठी टाइप बना ले, फ्राई ना करें। साथ में वेजिटेबल ले जाएं और सैलेड ले जाएं क्योंकि ये सब ले जाएंगे तो इनकी डाइट जो है पूरी बैलेंस हो जाएगी। उनकी बेसन और पनीर से इनका प्रोटीन भी चला गया, कार्बोहाइड्रेट भी चला गया, वेजिटेबल और सैलेड से इनका ये फाइबर भी चला गया एंड इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी चले गए। तो सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही मात्रा में मिल जाते हैं क्योंकि जाने अनजाने कई बार वर्किंग लेडीज खुद के खाने को इग्नोर कर देती हैं अपनी फैमिली के चक्कर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए अपने लिए हेल्दी डाइट लेना, पौष्टिक आहार लेना, जिससे आप पूरे दिन बहुत फिट और फाइन महसूस करें। अभी हेल्दी डाइट के बारे में और बहुत सारी बातें जो आपको बतानी बाकी है वो भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर।
अगर हम स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स की बात करें तो उनके लिए भी हेल्दी डाइट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वर्किंग लेडीज़ के लिए, लेकिन जिस तरह से कई बार जाने अनजाने वर्किंग लेडीज़ खुद के लिए हेल्दी डाइट का फॉर्मूला नहीं अपना पाती हैं, उसी तरह से ठीक उसी तरह से हाउसवाइफ्स भी अपने लिए हेल्दी डाइट नहीं लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि अपनी फैमिली पर वो इतना ध्यान देती हैं कि खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। तो किस तरह से वो हेल्दी डाइट को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं, किस तरह से डिवाइड कर सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। अगर हाउसवाइफ्स की बात की जाए तो बहुत ही इरेगुलर मील्स होते हैं उनके, 12 बजे नाश्ता, फिर 4 बजे लंच हो रहा है, या 5 बजे समोसों के साथ या पकौड़ों के साथ चाय पी जा रही है, फिर डिनर किया जा रहा है। तो बहुत ही इरेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है और मील्स को कई बार स्किप कर देती है। तो क्या हो सकती है एक हेल्दी डाइट हाउसवाइफ्स के लिए? देखिए, हेल्दी डाइट तो ये है कि जो भी मील है वो टाइम पे होना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 to 9 हर हालत में होना ही चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने कहते सुना टाइम नहीं होता, जब आपने अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए जब बना रही हैं ब्रेकफास्ट करिए, तब आप भी खा सकती हैं चलते फिरते। जैसे अगर आपने एक सैंडविच बनाया अपने हस्बैंड के लिए, 2 सैंडविच बना लीजिए। चाय तो आप ले लेंगे तो सैंडविच भी आप चलते फिरते खा सकते हैं। अगर एक परांठा बनाया वो भी खा सकती हैं। जैसे बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाते हैं तो एक छोटा कप मिल्क शेक के साथ आप भी रस ले सकती हैं, क्योंकि देखिए डिनर हम 9-10 बजे कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करें तो आपका जो स्टमक है पूरा 12 घंटे जिसको एम्प्टी है, और हमारा मॉर्निंग में BMR बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मॉर्निंग को, और इसी से क्या होता है कि आजकल फीमेल्स को वीकनेस है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये जल्दी से कोई ना कोई डेफिशिएंसी जरूर आ जाती है, क्योंकि जब हमारा BMR हाई होता है, मतलब उस टाइम हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो भी रेस्ट के बाद सुबह एक्टिव होते हैं। अगर उस टाइम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर कैलोरीज ना मिली जाए तो क्या होता है, ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, वीक हो जाते हैं। ओके, तो किस तरह की वीकनेसेस शरीर में आ जाती हैं अगर हेल्दी डाइट ना ली जाए, या फिर किस तरह की डेफिशिएंसीज या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके शरीर में, इसके बारे में डॉक्टर रश्मि के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अंजलि के साथ बात करते हैं फोन लाइन पर। जी अंजलि। जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए। जी मेरी उम्र जो है 45 है और मुझे रेमो आर्थराइटिस है, तो मैं उस हिसाब से अपनी डाइट जानना चाहती हूँ, और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बढ़ा हुआ है। ओके, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और साथ में आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है, किस तरह की डाइट ले सकते हैं? देखिए, एक तो अपनी इनको डाइट में बहुत तला हुआ स्पाइसी फूड, जंक फूड, घी वगैरह कम करना पड़ेगा। बहुत हेवी मील्स नहीं लेने पड़ेंगे, और अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। मिल्क भी डबल टोन, फुल क्रीम नहीं, क्योंकि जैसे बारी बारी हम कहते हैं मिल्क से लोग सोचते हैं फुल क्रीम, और लोगों को साइकोलॉजिकली है कि डबल टोन दूध भी लेंगे तो वेट बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, या लोग क्या करते हैं फुल क्रीम में पानी डाल देते हैं, वो भी बहुत गलत है। आप डबल टोन दूध लें, उसी से दूध है, पनीर है, दही है, उसी से बनाएं। चाय का इंटेक कम करें, क्योंकि चाय भी ज़्यादा लेने से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और अपनी डाइट में स्प्राउट्स हो गया है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये इंक्लूड करें। रात को कम खाएं, रात में कोशिश कीजिए सैलेड सूप पे ही रखें या स्प्राउट्स पे रखें, और वॉक जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि जब इनका वेट मोस्टली देखा गया कि आर्थराइटिस पेशेंट का वेट भी ज़्यादा होता है, जिससे वो चल नहीं पाते हैं। तो अपने तो अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब वेट कंट्रोल होगा तो आपका ऑटोमेटिकली दर्द भी कम होगा, क्योंकि क्या होता है कि घुटने हमारा बॉडी का वजन झेल नहीं पाते, इसलिए उनको और दर्द रहता है और चलने में कठिनाई होती है। तो अपनी डाइट में वही जैसे बताया, कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़रूरी है, और कैलोरीज यानी शुगर और फैट का इंटेक बहुत कम करना चाहिए। तो शुगर और फैट का इंटेक कम करना है, साथ साथ कैल्शियम के इंटेक को बढ़ाना है। अगर एक्सेस वेट है शरीर में तो उसे कम करने की कोशिश करनी है। वर्कआउट कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, साथ साथ आप वॉक को भी शामिल कर सकती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इसके बाद बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। इंदिरा हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी इंदिरा। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार इंदिरा जी, बताइए क्या पूछेंगे? मैम मैं पूछना चाहती थी, मेरी 10 ईयर की लड़की है, मैं उसकी बैलेंस्ड डाइट के बारे में पूछना चाहती थी। 10 ईयर्स की डिनर और लंच के बारे में। ओके, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कैसे दे सकती हैं अपनी बेटी को 10 साल की? देखिए, ऑब्वियसली इनकी बेटी स्कूल जाती होगी तो मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है, तो मॉर्निंग में कोई भी हेल्दी शेक बनाए, जैसे मैंगो शेक है, बनाना शेक है, साथ में ड्राई फ्रूट्स दे दें, जैसे 5 बादाम हो गए, क्योंकि इस वक्त ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, और सुबह बच्चे के पास टाइम भी नहीं होता। बट देखिए, दूध तो वो लेंगी, दूध में अगर हमने फ्रूट इंक्लूड कर दिया है तो वो खा सकती हैं। अगर टाइम है बच्चे के पास तो कोई भी जैसे ब्राउन ब्रेड सैंडविच है, पीनट बटर सैंडविच है, या बॉइल्ड एग है, ये दे सकते हैं, या सिर्फ पनीर स्लाइसेस
दे सकते हैं दूध के साथ में, बच्चों को अट्रैक्टिव फूड एग्जैक्टली, बट बेस्ट है बच्चों को कोई भी मिल्क शेक दे दीजिए, साथ में बादाम दे दीजिए या कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट, ये सब दे दीजिए। लंच में इनका हमें मतलब बच्चों को लगता है बहुत ही अच्छा सा मील हो हमारा, तो लंच में वही है कि आप स्प्राउटेड इडली है, वेजिटेबल पोहा है, वेजिटेबल दलिया है, या डोसे स्टफ कलरफुल खाना है, ब्राउन ब्रेड सैंडविच है, वेराइटी ऑफ फूड दे, वेजिटेबल कटलेट्स बना के दे, लेकिन हेल्दी फॉर्म में। एग्जैक्टली, जब घर में आती है तो आते बच्चे को प्यास लगती है तो पानी की जगह या लस्सी दें या मैंगो पन्ना दें या फ्रेश जूस दें। उस टाइम क्या होता है कि लिक्विड भी चला जाता है और इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स भी चले जाते हैं जो लॉस हो चुके होते हैं आजकल ह्यूमिडिटी की वजह से, पसीने भी बहुत आते हैं। एग्जैक्टली। फिर लंच में वही नॉर्मल 2 रोटी, दाल, सब्जी, सैलड, दही, कुछ भी दे कुछ भी स्नैक, शाम को वही दूध के साथ कोई भी लाइट स्नैक दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड सैंडविच है या पोहा बना दीजिए, या कई बार बच्चे का मन करता है चीज स्लाइस खाने का, अगर ब्रेकफास्ट में भी चीज स्लाइस ले दूध के साथ, इट्स अ गुड। और रात को अर्ली डिनर बच्चे करें अराउंड 8:30, ताकि आराम से बच्चों को 9:30-10 बजे तक आप सुला सके। एग्जैक्टली। और बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपने अर्ली डिनर में किन चीजों को शामिल करें अगर वो हेल्दी डाइट का फंडा अपनाना चाहते हैं, इसी के बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जिस तरह से हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी डाइट यानी कि एक पौष्टिक आहार, उसी तरह से बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को भी एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करें, उसे भी हेल्दी स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से। और ऐसा आप कर सकते हैं अपनी तरफ से एक कदम उठाकर, अपनी कॉलोनी से, अपने घर से शुरुआत करके, रेन वाटर को स्टोर करके, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके। और इस दिशा में अगर कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी स्टेप आप आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ़ोन नंबर है 0120399111। इसी के साथ बात करेंगे मनीषा के साथ। जी मनीषा। हेलो। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरे नेल्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं, मतलब बहुत चिप करते हैं, और जबकि मैं कैल्शियम लेती हूँ, मतलब दिन भर में मैं 1 ग्लास मिल्क लेती हूँ, और उसके बाद भी बहुत चिप करते हैं, और डाइट भी मेरी प्रॉपर है, लेकिन डिलीवरी के बाद से मेरा वेट बढ़ गया है। और मतलब वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद रुक गया है। और जो डॉक्टर बता रही है मैं वही सारी डाइट फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अनहेल्दी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, लेकिन उसके बाद भी वेट कम नहीं हो रहा है, उतना ही रुका हुआ है, मतलब जितना होना थोड़ा सा कम हुआ। इन्होंने कहा प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ गया था लेकिन वहीं पर रुक गया है, तो क्या डाइट ले सकती हैं? साथ साथ नेल्स जो हैं काफी कमजोर हैं, कैल्शियम का भी इंटेक इन्होंने कहा लेती हैं, दिन में 1 ग्लास दूध पीती हैं, क्या कर सकती हैं? देखिए 1 ग्लास दूध सफिशिएंट नहीं है, मिनिमम कहते हैं 600 to 750 ml ऑफ मिल्क लेना चाहिए, वो भी डबल टोन। क्योंकि क्या होता है कि जब हम डिलीवरी के बाद हम बेबी को फीड करा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का भी कैल्शियम मिल्क में चला जाता है। उस टाइम फीमेल को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में मैक्सिमम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। पर लोगों को लगता है कि अब तो चलो प्रेगनेंसी खत्म हो गई, अब बच्चे का कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चा तो बाहर आ गया, तो अब नॉर्मल ले लें। तो पर आप मदर्स भूल जाती हैं कि जो हम बेबी को मिल्क दे रहे हैं, कहा जाता है कि एवरेजली मदर ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ मिल्क सिक्रीट करती है बेबी को देने के लिए। तो एटलीस्ट उनको भी इतना दूध तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बेबी के दूध में तो जा ही रहा है, साथ में उनकी डाइट में भी कैल्शियम का डाइट भी होना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली फीमेल्स को जिंक की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, बहुत सारी एग्जैक्टली, क्योंकि एनीमिया तो नॉर्मल है क्योंकि ब्लड लॉस बहुत होता है। तो अपनी डाइट में इनको अभी फिलहाल आयरन और कैल्शियम का रिजर्व अच्छा रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स वही सोचती वेट बढ़ गया तो जी दूध कम कर दो, आयरन नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, नॉर्मल खाना खाएंगे। मैं नॉर्मल से भी कम ही खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ानी जरूरी है। वैसे भी जब बच्चा चलने लगता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाती है, उसके पीछे पीछे बढ़ जाती है। हाँ जी, तो अभी इनको जैसे दूध है, डबल टोन दूध लें, स्प्राउट्स लें, घी तेल कम कर सकती हैं, चीनी कम कर सकती हैं, और वॉक खूब करें और थोड़ी पेशेंस रखें। पेशेंस के साथ जिंदगी में हर चीज़ पॉसिबल है, तो थोड़ा सा सब्र रखना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, और वजन कम करने के लिए भी मुझे लगता है यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि पेशेंस रखनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, क्रैश डाइटिंग को अ बिग नो कहना चाहिए। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ, इंदू हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। जी इंदू। हेलो मैडम। हेलो, गुड आफ्टरनून, बताइए इंदू। मेरे कोलाइटिस है मैडम, और बहुत गैस बनती है, और पाइल्स भी है खूनी। मैं किस तरह का डाइट ले सकती हूँ? एक लेती हूँ तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बहुत 28 किलो वजन है मेरा, 50 साल उम्र है। सिर्फ 28 किलो वजन है, काफी अंडरवेट है ये। किस तरह की डाइट ले सकती हैं? इन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताई अपनी। एक तो देखिए स्पाइसी फूड एकदम अवॉइड करें, तला हुआ एकदम अवॉइड करें, हैवी फूड है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है वो भी इनको अवॉइड करना चाहिए।
जैसे दूध ले सकती हैं, वो भी ठंडा गर्म दूध ना लें क्योंकि कोलाइटिस भी है, पाइल्स भी है। और वेजिटेबल खिचड़ी है, ये सब वेजिटेबल दलिया है, इडली है, ये सब ले, उसमें भी हींग जीरे का या अजवाइन का तड़का लगा के ले, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले। और वाटर का इंटेक ज़्यादा ले, लस्सी ले सकती हैं, वनीला आइसक्रीम है वो सब ले। मैंगो ज़्यादा लें क्योंकि मैंगो की तासीर गर्म है, क्योंकि जिस खाने की तासीर गर्म होती है वो भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो पाइल्स और कोलाइटिस के लिए ठीक नहीं है। और जैसे कि आपकी हल्की दालें हो गई हैं, वाइट ब्रेड है, क्योंकि क्रूड फाइबर भी नहीं लेना चाहिए, वो भी इरिटेट करेगा इनको। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले सकती हैं, बट ज़्यादा नहीं, बादाम को भिगो के ले, उसके साथ 5 किशमिश और 5 मिश्री वो ले। और शुगर इंटेक थोड़ी सी बढ़ाएं क्योंकि कैलोरी इनका जो वेट है बहुत ही कम है। ओके, अगर ओवरऑल बात की जाए, आजकल का जो मौसम है, मॉनसून आ गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मौसम हो रहा है बाहर। आपने शुरुआत में कहा कि रेनबो डाइट शामिल करनी चाहिए, तो ओवरऑल जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो किस तरह से हेल्दी डाइट में इन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करने से शरीर में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होती और क्या फ़ायदे पहुँच सकते हैं? देखिए, आजकल के मौसम में आपके जो है फ्रूट्स में केला है, पपीता है, आम है, इजीली अवेलेबल भी है और कॉस्ट वाइज भी सबसे सस्ता है। उसके अलावा आपकी जो ये अगर और येलो फ्रूट्स भी हैं, इसमें आपका कैल्शियम भी अच्छा है, विटामिन सी भी अच्छा है, फाइबर भी है। एक तो इनको इंक्लूड करें, आपसे आपका येलो कलर आ गया। आपके जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल में आपके घिया, तोरी, टिंडे हैं, परवल हैं, ये एक तो सस्ते भी हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट भी है इनमें, इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। और इसके अलावा आप ले सकते हैं, अगर फाइबर के लिए अगर आपने लेना है, खीरा ले सकती हैं, ये भिंडी ले सकती हैं क्योंकि भिंडी भी बहुत ही फ़ायदेमंद करेगी। गाजर है, टमाटर है, जैसे ऑरेंज गाजर है वो भी ठीक है क्योंकि उसमें भी आपको बीटा कैरोटीन मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और ग्रीन वेजिटेबल्स में एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है ल्यूटीन, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका इंटेस्टाइनल भी ठीक रहता है। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो भी एक नॉर्मल तरीके से ग्रो होता है और आपका जो फूड है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब होता है। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर है, ये आपका सारा वाइट कलर आ गया है। पर्पल में आप जैसे ब्रिंजल है, बैंगन 3-4 तरह के हैं, वो इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आपका इंक्लूड हो गया। इसके अलावा जैसे और ब्राउन रंग आपका आएगा आपके जैसे गेहूं से, दलिया से, जौ से, वो आपका उसमें आ गया, तो आपके 7 कलर भी इंक्लूड हो गया। और ये सारे ही सीजनल भी हैं और फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में है, इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और पर्पल में जैसे प्याज भी बहुत ज़रूरी है, जैसे धनिया पुदीने की चटनी है, उसमें प्याज और अम्बी डाल के बनाइए, बहुत ही स्वाद भी लगेगा। रेनबो डाइट है, बहुत ही टेस्टी भी है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इनफैक्ट ये डाइट सुन के, क्योंकि कई बार होता है कि हेल्दी डाइट अच्छी नहीं होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली आपने डिफाइन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।